बिजनौर में छात्राओं का हिजाब पहने हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर प्रिंसिपल पर बाहर निकालने का आरोप लगाया। मामला कोतवाली देहात इलाके का है और इन बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल ने उनसे अपने गार्जियन को साथ लाने को कहा था। तो वहीं अभी तक किसी भी अधिकारी का स्कूल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। सूचना पर समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम प्रधान भी स्कूल पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और समझाया। तो हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल से बाहर निकाला गया। बिजनौर की यह घटना बताई जा रही है। इन लड़कियों का कहना है कि उन्होंने हिजाब पहना था, इसीलिए उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। उनको कहा गया कि गले में पट्टी डालो, यानी कि दुपट्टा पहनो, और प्रिंसिपल ने ड्रेस कोड का हवाला दिया कि स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसका अपना एक सेट पैटर्न है, आप उसको फॉलो कीजिए। इन सभी लड़कियों को यह बताया गया, लेकिन ये लड़कियां जो थी उन्होंने कहा कि वो इसी तरह आना चाहती हैं, लिहाजा उनको फिलहाल एंट्री नहीं दी गई है और कहा गया है कि अपने गार्जियन को वो बुलाकर लाएं जिनसे स्कूल बात करेगा। हालांकि स्कूल ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और कानपुर बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद अब हिजाब बांधकर पहुंची 22 छात्राएं। एक छात्रा ने पहना था बुर्का और कुछ दिन पहले बिल्हौर इंटर कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची थी 3 छात्राएं। बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर समझाया गया। छात्राओं ने गलती मानते हुए हिजाब न पहनकर आने पर सहमति जताई। प्रशासनिक अधिकारों तक पहुंचा था यह पूरा मामला। तो कानपुर से कुछ दिन पहले ऐसी घटना सामने आई थी जहां 22 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची और बिल्हौर इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है। और उसके बाद अब बिजनौर की ही ऐसी मिलती जुलती घटना सामने आई। अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 22 छात्राएं या हिजाब पहनकर पहुंची, क्या ये पहले से हिजाब में आती थी जो अचानक रोका गया, या ये अचानक हिजाब पहनकर आई? ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बिल्हौर के उस इंटर कॉलेज का है जिसे 3 अगस्त तक शायद आसपास के क्षेत्र के लोग ही जानते रहे होंगे। मगर 3 अगस्त में पहली छात्रा एक हिजाब पहन के आई और पहन के कक्षा क्रॉस करके चली गई। उसने ड्रेस कोड का वायलेशन किया। 4 तारीख को 2 छात्राएं आई, 5 अगस्त को 3 छात्राएं, जिसके बाद वहां के शिक्षक ने इसका विरोध किया और इन्होंने इनसे माफी भी मांगी, इनके अभिभावकों ने। इन सबके बीच जिलाधिकारी ने जहां एक और जांच के निर्देश दिए, तो एसडीएम इसकी जांच कर ही रही थी कि एक बार फिर से 22 छात्राएं हिजाब पहनकर और एक बुर्का पहनकर उसी कक्षा में पहुंची। जब प्राचार्य को इसका पता चला तो प्राचार्य ने उन सबको कक्षा से बाहर निकाला और उनके अभिभावकों को बुलाया। ऐसे में पहले तो 12 से 15 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, मगर उसके बाद अभिभावकों ने अपनी गलती मानी और ये लिखित दिया कि हम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, जहां एक और इस पूरे मामले पर अभी जांच करे, तो वहीं एडिशनल सीपी हरीश चंद्र की टीम ने भी अपनी एक टीम लगाई और ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्या कारण है, किस कारण से लगातार 3 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक ये छात्राएं इस तरह ड्रेस कोड को वायलेट करके पहनते चली आ रही हैं। कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, कहीं कोई मोटिवेशन तो नहीं। ये तमाम बिंदु हैं जिस पर आप जहां एक और एसडीएम की टीम जांच कर रही है, तो वहीं इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग की टीम को भी लगाया गया है। अगर हम एडिशनल सीपी हरीश चंद्र की माने तो टीम इसकी जड़ तक पता लगाने का प्रयास करेगी, कहीं कोई शरारत तो नहीं या कोई साजिश तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि इन लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रिटर्न में दिया है कि भाई इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होंगी, जो ड्रेस कोड है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन फिर भी यह मामला इन्वेस्टिगेशन मांगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, या इसके पीछे कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसकी कोई मंशा है। आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचा गुरमीत राम रहीम। 21 दिन की फरलो मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा पहुंचा और रोहतक की सुनारिया जेल से बरनावा आश्रम पहुंचा है राम रहीम। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है फिलहाल राम रहीम, और एक बार फिर से फरलो पर बाहर आया है। तो अक्सर चर्चा में रहने वाला गुरमीत राम रहीम यौन शोषण के आरोपों में जेल में सजा काट रहा है और अक्सर फरलो या पैरोल पर वो कभी ना कभी जेल से निकलकर अक्सर अपने आश्रम में जाता देखा गया है। और एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है राम रहीम को और वो अपने आश्रम पहुंचा है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और वो बागपत आश्रम पहुंचा। मुजफ्फरनगर में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद आग लग गई। बाइक सवार ट्रक के नीचे फंस गए। एक शव को बाहर निकाला गया। मृतक यूपी पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। 2 और शव होने की आशंका जताई जा रही है। घटना नई मंडी थाना इलाके बाईपास की है।